नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद के नगर निगम चुनावों से बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। हम ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। नगर निगम चुनाव की ये ब्रेकिंग है, लेकिन ब्रेकिंग इसलिए है क्योंकि इतना बड़ा उलटफेर यहां पर हो गया है। हैदराबाद के नगर निगम चुनावों के जो अभी तक शुरुआती रुझान आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें, फिर से सुनिएगा, पिछले चुनावों में 150 में से सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें जीती थी, वो आज शुरुआती रुझानों में 139 सीटों के अभी तक रुझान आए हैं, उसमें से 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जी हां, यह बहुत बड़ा उलटफेर है। हैदराबाद के और आंध्र प्रदेश के, उधर दक्षिण के राज्यों के सियासी समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपनी पैठ बनाना चाहती थी और इसीलिए एक नगर निगम चुनाव को इस तरीके से लड़ा गया, इतनी आक्रामकता से लड़ा गया कि वो नगर निगम चुनाव नहीं लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि कोई विधानसभा या लोकसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अगर छोड़ दें, सिर्फ इन दोनों को छोड़कर बीजेपी ने लगभग सभी को चुनाव प्रचार में झोंक दिया था। चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर स्मृति ईरानी हो, ऐसे तमाम केंद्रीय मंत्रियों को झोंक दिया था चुनाव प्रचार में और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है। ताजा जो रुझान आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 139 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी 87 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस 33 सीटों पर आगे चल रही है। टीआरएस के लिए भी बहुत बड़ा झटका है और सबसे बड़ा झटका किसे कह सकते हैं, वो है एआईएमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, जो सिर्फ और सिर्फ 17 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार 44 सीटें जीतने वाली एआईएमआईएम, और पिछली बार से एक साल में उसने पार्टी को और मजबूत किया है। दूसरे राज्यों में भी सीटें जीती हैं, और लेकिन अपने ही नगर निगम चुनावों में आगे बढ़ने के बजाय 1/3 सीटें पीछे हो गई है। 44 सीटों से सीधा 17 सीटों पर अभी बढ़त मिल रही है। हालांकि अभी ये रुझान है, अभी ये सीटों में कन्वर्ट नहीं हुए, नतीजों में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये रुझान अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी यह जीत साबित हो सकती है अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, और फिर पूरी दक्षिण की सियासत के सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे और साथ ही साथ एआईएमआईएम का किला भी ध्वस्त होता अभी तो नजर आ रहा है। अब क्योंकि ये जो कोविड का काल चल रहा है, इसको देखते हुए शाम तक थोड़ा उम्मीद है कि देर शाम तक पूरे नतीजे आ पाएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन ये बहुत बड़ी अभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, कम से कम अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।